उसने अपनी बीवी को ही मार डाला क्या? जो कोई भी है हमारे सामने है, भाग नहीं रहा है, We all have our secrets. बल्कि छुप रहा है। ओह, ये अजीब है। जब मैं बच्चा था, मेरे जुड़वां भाई और मैंने कुछ ऐसा ढूंढा जो मारने को पसंद करता था। We are aboard the Harbinger. 1500 kgs of gold. I still can't believe it. It's back. सर अगर ये लैंडिंग हो गई ना तो इट विल बी द बिगेस्ट लैंडिंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। I need to run some tests. हाँ भैया, जिंदा है कि मर गया? तो आजकल जैसे आईपीएल के चलते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे कोई भी ज़्यादा बढ़िया कंटेंट नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कुछ ऐसा कंटेंट ढूंढ के लाया हूँ जो अभी आने वाले दिनों में हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे बढ़िया कंटेंट देखने को मिलने वाला है, जिसमें कल के दिन में ही कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स हुई हैं और इसके साथ ही कुछ मूवीज को ओटीटी पे रिलीज कर दिया गया है सरप्राइजिंगली। तो इसी बढ़िया इन्फॉर्मेशन के लिए अब वीडियो को लाइक कर दो सारे बच्चे नहीं करोगे तो मेरे वीडियो पसंद नहीं है तो क्या करो, वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी। जिसमें सबसे पहले आज के दिन में ही साल 2023 में रिलीज हुई एक बढ़िया साइकोलॉजिकल क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है फाउंड, जिसे एनबीसी एंड पीकॉक की ओर से रिलीज किया गया था और अभी ये वेब सीरीज इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी IMDb रेटिंग बढ़िया 6.8 की है, जिसको अभी तक 7200 लोगों की ओर से वोट किया गया है। जिसमें कहानी हमें कुछ गायब हुए लोगों की देखने को मिलती है, जहाँ पे एक रियल डाटा आता है कि हर साल करीब 6 लाख लोगों के मिसिंग होने की रिपोर्ट की जाती है और ये रिपोर्ट ओनली यूनाइटेड स्टेट्स में ही होती है और बाकी कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिनकी रिपोर्टिंग भी नहीं होती। तो इन्हीं कुछ मिसिंग हुए लोगों के केसेस को सॉल्व करने के लिए अभी गैबी नाम की लेडी अपनी टीम के साथ आगे आने वाली है, जो एक नए मेथड के साथ इन लोगों को ढूंढने की कोशिश करने वाली है। तो अभी इस सीरीज का सीजन 1 कम्प्लीटली हिंदी डब में रिलीज हो चुका है, जिसे अभी इंडिया में जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से सभी एपिसोड को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है। हालांकि इस सीरीज के सीजन 1 के टोटल 13 एपिसोड्स हैं, जिनमें से पहले 10 एपिसोड्स को अभी हिंदी डब रिलीज कर दिया गया है, बाकी 3 एपिसोड भी हमें जल्दी ही हिंदी डब में देखने को मिल जाएंगे। और बाकी इस सीरीज के अभी तक टोटल 2 सीजन आ चुके हैं, जिनमें अभी तक टोटल 19 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं, जो भी जल्दी ही हमें हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएंगे। बट फिलहाल के लिए अभी इस सीरीज के पहले 10 एपिसोड हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जो भी एनबीसी और पीकॉक की ओर से एक बढ़िया वेब सीरीज है। इसके बाद काफी टाइम पहले एक हॉलीवुड की साईफाई हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है हार्बिंगर डाउन, जिसमें हमें एक बर्फीले इलाके की कहानी देखने को मिलती है, जहां पे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानने के लिए एक टीम वहां पे होती है, जिनको अचानक से ही एक स्पेसशिप मिल जाती है उसी बर्फीले इलाके में ही कहीं छुपी हुई, और अनजाने में ही वो स्पेसशिप को खोल देते हैं, जिसमें से अभी एक मॉन्स्टर बाहर आने वाला है। तो उस मॉन्स्टर पे धरती पे क्या इफेक्ट होते हैं और कैसे लोगों को खतरा होने वाला है, वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जो एक R-rated मूवी है, जिसे अभी इंडिया में Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद साउथ की ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी एक बढ़िया क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी गुलिस्तान, जिसे अभी आज के दिन में ही अल्ट्रा प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया गया है, जो एक मस्ट वॉच मूवी है, जिसे आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए, जिसकी IMDb रेटिंग एवरेज के आसपास 6 के आसपास चल रही है। और इस मूवी में हमें एक मर्डर मिस्ट्री की कहानी देखने को मिलती है, जब एक क्लर्क लीगल सिस्टम में से लूप होल ढूंढते हुए अपनी वाइफ का मर्डर कर देता है और कानून को अच्छी तरह से जानने की वजह से ये बंदा अभी तक मर्डर करने के बाद भी खुलेआम घूम रहा होता है, जिसके ऊपर कई लोगों को शक हो जाता है और एक पुलिस इंस्पेक्टर अपनी एक टीम के साथ मिलते हुए इस बंदे का पर्दाफाश करने वाला है। बाकी कैसे इस बंदे को पकड़ पाते हैं या नहीं, वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है थ्रिल से भरते हुए, जिसकी कहानी तो काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन भी उतना बढ़िया है या नहीं, वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जैसे भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद कुछ टाइम पहले ही नेटफ्लिक्स की ओर से एक बढ़िया हिंदी क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है क्राइम पेट्रोल, जो इंडिया की एक पॉपुलर टीवी सीरीज है और अभी इस सीरीज के नए सीजन को एक नई वेब सीरीज के जैसे रिलीज किया जा रहा है, जिसके पहले 2 एपिसोड अभी रिलीज हो चुके हैं और टोटल इस सीरीज के 26 एपिसोड होने वाले हैं, जिसमें हमें 26 केसेस देखने को मिलेंगे। मतलब कि इस सीरीज के कॉन्सेप्ट के जैसे ही हमें नए 26 केसेस देखने को मिलने वाले हैं, जिनको हाई क्वालिटी में बनाया गया है स्पेशली ओनली नेटफ्लिक्स के लिए ही। तो अभी तक इस वेब सीरीज के नए सीजन के 2 एपिसोड देखने के लिए अवेलेबल हुए हैं, बाकी इसका नेक्स्ट एपिसोड 19 अप्रैल को देखने को मिलने वाला है और हर हफ्ते में ही हमें 1-2 एपिसोड करके देखने को मिलेंगे, जो भी एक बढ़िया सीरीज होने वाली है, जिसको अभी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए।
इसके बाद अगर आपको के ड्रामा देखना पसंद है तो आपके लिए Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से साल 2023 में रिलीज हुई एक बढ़िया कोरियन रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज को इंडिया में हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है मिस्टर इनसोम्निया वेटिंग फॉर लव, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.4 की है। और अभी इस वेब सीरीज के सभी एपिसोड को इंडिया में Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से बिल्कुल फ्री में ही हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसमें हमें रोमांस वाली एक बढ़िया लव स्टोरी की कहानी देखने को मिलती है। इसके बाद साल 2022 में ही थिएटर में रिलीज की गई थी एक बढ़िया रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी 10 ट्रूथ्स अबाउट लव, जिसकी IMDb रेटिंग एवरेज के ऊपर 6 के आसपास चल रही है, जिसको अभी तक करीब 700 लोगों की ओर से वोट किया गया है। जिसमें हमें कहानी करीना नाम की एक लड़की की देखने को मिलती है जो एक राइटर होती है और प्यार के ऊपर ही आर्टिकल्स लिखती है, लेकिन असल जिंदगी में उसको भी प्यार उतना समझ में नहीं आता। तो उसके प्यार की कहानी कैसे आगे बढ़ती है वही हमें इस मूवी की कहानी में रोमांस और कॉमेडी के साथ दिखाया जाने वाला है, जिसे भी अभी इंडिया में बिल्कुल फ्री में ही Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे ही हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है। बाकी ये मूवी सबके लिए रेकमेंडेड तो नहीं है, जिनको भी ओनली रोम कॉम देखना पसंद है वो इस मूवी को ट्राई जरूर कर सकते हैं। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज की गई थी एक बॉलीवुड 18+ एडल्ट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी मेरे हस्बैंड की बीवी, जिसमें हमें बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े नाम तो देखने को मिलते हैं, लेकिन ये मूवी थिएटर में कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाई, जिसमें हमें अर्जुन कपूर, भूमि पेडनेकर और रकुल प्रीत सिंह मेन रोल में देखने को मिलते हैं। तो अभी इस मूवी की OTT रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है, जो अभी हमें इसी हफ्ते में ही 18 अप्रैल से मतलब के फ्राइडे के दिन में जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है। बाकी आप इस मूवी को ट्राई तो कर सकते हैं, जो टाइम पास वाली मूवी है और कहीं कहीं हंसी भी बढ़िया आती है, लेकिन मस्ट वॉच वाली तो नहीं है, बट टाइम पास जरूर करवा देगी, जिसे अभी इस फ्राइडे के दिन में ही जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज की गई थी हॉलीवुड के एक R-रेटेड डार्क हॉरर स्लैशर कॉमेडी ड्रामा मूवी द मंकी, जिसकी IMDb रेटिंग एवरेज के ऊपर 6.1 की चल रही है, जिसको अभी तक 36,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। बाकी इसको थिएटर में काफी ज्यादा पसंद किया गया है, जिसको अभी 21 फरवरी को ही थिएटर में रिलीज किया गया था। तो अभी इस मूवी को लेकर बढ़िया अपडेट ये आई है कि यह मूवी अभी हमें इसी अप्रैल मंथ में ही हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसमें हमें दो भाइयों की कहानी देखने को मिलती है जो अभी अपने फादर के घर में अपने एक ओल्ड मंकी टॉय को ढूंढते हैं, और इस खिलौने के मिलने के साथ ही उनकी जिंदगियों में अभी आतंक मचने वाला है। तो क्या क्या होता है वही हमें डराते हुए और हंसाते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जिसमें खून खराबा भी काफी ज्यादा होने वाला है, तो ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है, जिसे भी अभी इंडिया में बुक माई शो स्ट्रीम की ओर से हिंदी डब में OTT प्रीमियर करने के लिए कंफर्म कर दिया गया है, जो अभी अप्रैल मंथ के आखिरी दिन में 30 अप्रैल को बुक माई शो स्ट्रीम पे इंडिया में हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी, जिसे भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद इंडिया में डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर करने के लिए एक नई हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है कोस्ताओ, जिसमें हमें मेन रोल में बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं। और कहानी भी इस मूवी की काफी बढ़िया लग रही है, जिसमें हमें एक कस्टम ऑफिसर की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो काफी डेयरिंग होता है और किसी से भी डरता नहीं है, लेकिन अभी उसका सामना एक करप्ट सिस्टम के साथ होने वाला है, जो उसको गिराने के लिए पूरी कोशिश करने वाला है। तो ये उन करप्ट लोगों का सामना कैसे करता है वही हमें इस मूवी की कहानी में थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाने वाला है, जो मूवी काफी बढ़िया होने वाली है। और अभी इस मूवी को डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर ही किया जाने वाला है ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से। बाकी अभी तक इस मूवी की रिलीज डेट को कंफर्म तो नहीं किया गया है, लेकिन ये मूवी हमें मई मंथ में ही रिलीज होते हुए दिखने वाली है, जिसे मोस्ट प्रोबेबली मई मंथ के 2nd से लेकर 3rd वीक में ही रिलीज किया जाएगा। बाकी जब भी इसकी रिलीज डेट कंफर्म होती है मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा, बट फिलहाल के लिए अभी इसकी रिलीज डेट जो सामने आ रही है वो 1 मई की बताई जा रही है। बट मुझे नहीं लगता कि 1 मई को यह मूवी देखने को मिलेगी, हो सकता है 1 मई को भी आ जाए, और हो सकता है मई मंथ के 2nd से लेकर 3rd वीक तक का भी इंतजार करना पड़ जाए, बट ये मूवी हमें मई मंथ में ही देखने को मिल जाएगी, ये तो 100% कंफर्म है। बाकी ये तो था कुछ नया अनाउंस हुआ OTT कंटेंट जो हमें अप्रैल मंथ में देखने को मिलने वाला है, लेकिन इस हफ्ते में हमें फ्राइडे के दिन में क्या क्या देखने को मिलेगा उसके बारे में मैं आपको कल की वीडियो में बताता हूँ, जिसमें काफी सारा नया कंटेंट भी शामिल हो चुका है। तो इंतजार कीजिए कल की वीडियो का। मिलते हैं कल की वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।